रात के 1:17 हो रहे थे। शहर का बस डिपो लगभग खाली था। बस 2 प्लेटफॉर्म पर हलचल थी, बाकी सब अंधेरे में डूबे हुए थे। पीली लाइटें झपक रही थी, जैसे थक चुकी हों। ये कहानी किसी बस की नहीं है, ये कहानी एक सफ़र की है जो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। ये कहानी कबीर की है। कबीर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और हर महीने अपने गांव जाता था। उस रात उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, इसलिए मजबूरी में उसने आखिरी बस पकड़ी, रूट नंबर 47। बोर्ड पर लिखा था शहर, पहाड़ी गांव। अजीब बात यह थी कि बस में सिर्फ 4 लोग बैठे थे, ड्राइवर, कंडक्टर और पीछे की सीट पर 2 सवारियां। कबीर ने खिड़की वाली सीट ली। बस चली, शहर पीछे छूटने लगा। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, सड़कें सुनसान होती गईं। मोबाइल में नेटवर्क पहले कमज़ोर हुआ, फिर पूरी तरह गायब। कबीर ने सोचा पहाड़ी इलाका है, नॉर्मल है, लेकिन तभी उसने महसूस किया बस की आवाज़ अजीब थी। इंजन चल रहा था, लेकिन कंपन नहीं था, जैसे बस सड़क को छू ही नहीं रही हो। उसने आगे झांककर ड्राइवर को देखा। ड्राइवर का चेहरा शीशे में साफ दिख रहा था, आंखें बिना पलक झपकाए सड़क पर टिकी हुई। कंडक्टर ने अचानक पलटकर कबीर की तरफ देखा और धीमे से बोला, टिकट संभाल कर रखना। उसकी आवाज़ में अजीब सी ठंडक थी। कबीर ने टिकट जेब में रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर घना जंगल शुरू हो चुका था, कोई लाइट नहीं, कोई घर नहीं। तभी बस अचानक रुकी, बिना ब्रेक की आवाज़, बिना झटके के, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। कंडक्टर नीचे उतरा। सामने एक छोटा सा बस स्टॉप था, जंग लगा बोर्ड, उस पर नाम आधा मिटा हुआ था, दे रा। कबीर ने पूछा, ये कौन सा स्टॉप है? कंडक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यहाँ कोई उतरता नहीं है। बस फिर चल पड़ी, लेकिन अब अंदर का माहौल बदल चुका था। हवा ठंडी हो गई थी, शीशों पर भाप जमने लगी। कबीर ने ध्यान दिया, अब बस में 5 लोग थे। उसने गिना, ड्राइवर, कंडक्टर, बूढ़ी औरत, एक आदमी और सामने की सीट पर एक बच्चा। बच्चा पहले नहीं था, बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था। कबीर ने डरते हुए पूछा, ये बच्चा? कंडक्टर ने बात काट दी, सफर में लोग चढ़ते रहते हैं। कबीर को पसीना आने लगा। बस एक मोड़ पर पहुंची, वही मोड़ जो उसने बचपन में सुना था। यहाँ सालों पहले एक बस खाई में गिर गई थी, दर्जनों लोग मारे गए थे, बस कभी नहीं मिली। तभी बच्चे ने धीरे से सिर घुमाया और कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने कहा, आप भी देर से आए हो। कबीर का गला सूख गया। बस के अंदर अचानक फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। कंडक्टर बोला, अब उतरने का समय आ गया है। बस फिर रुकी। इस बार कोई स्टॉप नहीं था, बस खाई के किनारे खड़ी थी। नीचे अंधेरा, गहराई दिखाई नहीं दे रही थी। ड्राइवर ने पहली बार गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी। जो यहाँ उतरते हैं वही घर पहुँचते हैं। कबीर समझ गया, ये बस वही थी, हादसे वाली बस, और ये लोग यात्री नहीं थे। कबीर ने पीछे की सीट की तरफ देखा। बूढ़ी औरत गायब थी, आदमी भी नहीं था, बस बच्चा था। बच्चा मुस्कुराया, आपको किसने बताया था कि ये आखिरी बस है? तभी बस के पीछे का दरवाज़ा खुल गया, ठंडी हवा अंदर आई। कबीर ने पूरी ताकत से आगे का दरवाज़ा खोला और कूद गया। अंधेरा, गिरने का एहसास, फिर सन्नाटा। सुबह हुई, सड़क पर भीड़ थी। लोग एक जली हुई बस के पास खड़े थे। कबीर सड़क किनारे पड़ा था, जिंदा। पुलिस ने बताया, ये बस हादसे वाली जगह है, रात में यहाँ कोई बस नहीं चलती। कबीर चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन आज भी हर महीने जब रात के 1:17 होते हैं, रूट नंबर 47 की एक बस बिना आवाज़ के उस सड़क से गुजरती है।